Chapter 10 The S block elements. The S block elements of periodic table are those in which the last electron enters the outermost s orbital. S block एलिमेंट periodic table में उन एलिमेंट्स को कहा जाता है जिनके आउटर मोस्ट s ऑर्बिटल सेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है. As the s orbital can accommodate only two electrons. Two group 1 and 2 belongs to the s block of periodic table. s block जो है only two elements को, s orbital जो है सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपने सेल में रख सकता है. Group 1 of periodic table consists of element lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. ग्रुप 1 में periodic table के ग्रुप 1 में एलिमेंट्स होते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम. दे आर कलेक्टिवली नोन एज अल्कली मेटल्स. इनको एक साथ अल्कली मेटल कहा जाता है. दिस आर सो कॉल्ड बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोक्साइड ऑन रिएक्शन विथ वाटर विच आर स्ट्रांगली अल्कलाइन इन नेचर. इनको अल्कली मेटल्स इस कारण कहा जाता है क्योंकि ये हाइड्रोक्साइड बनाते हैं. जब वाटर के साथ इसे रिएक्ट कराया जाता है, इनके हाइड्रोक्साइड को जब वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाता है तब ये स्ट्रांगली अल्कलाइन नेचर शो करते हैं, अपना बहुत अल्कलाइन नेचर शो करते हैं, मतलब बेसिक नेचर शो करते हैं. द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2 इंक्लूड्स बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम. ग्रुप 2 में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम होते हैं. दिस एलिमेंट्स आर द एक्सेप्शन ऑफ बेरिलियम आर कॉमनली नोन एज द अल्कलीन अर्थ मेटल. इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल भी कहा जाता है. इन्हें दिस आर ऑल्सो कॉल्ड, दे आर सो कॉल्ड बिकॉज दे आर oxides and hydroxide are alkaline in nature and this metal oxide are found in earth crust. इन्हें अल्कलाइन अर्थ मेटल इस कारण कहा जाता है कि इनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड दोनों अल्कलीन नेचर को शो करते हैं और ये अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं, पाए जाते हैं. अमॉन्ग द अल्कली मेटल्स सोडियम एंड पोटेशियम आर द एबंडेंट एंड lithium, rubidium and cesium have much lower abundance. Francium is highly radioactive. Its longest lived isotope 223 Fr has a half life of 21 minutes. अल्कली मैटर में सोडियम और पोटेशियम ये एबंडेंट होते हैं और लिथियम, रुबिडियम एंड सीजियम ये इनसे थोड़े कम एबंडेंस शो करते हैं. फ्रांसियम जो है वो रेडियो एक्टिव है, जिसका सबसे ज़्यादा जिंदा रहने वाला या जीवित रहने वाला आइसोटोप है 223 Fr. इसका लाइफ जो है, हाफ लाइफ है, वो 21 मिनट का होता है. ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम रैंक 5th and 6th abundance respectively in the earth crust. अल्कलाइन अर्थ मेटल में कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का जो रैंक है वो 5th और 6th है एबंडेंस के हिसाब से अर्थ क्रस्ट में. स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम हैव मच लोअर एबंडेंस. स्ट्रॉन्शियम और बेरियम के पास बहुत ही कम एबंडेंस होता है. बेरिलियम इज़ रेयर एंड रेडियम इज़ द रेयरेस्ट ऑफ ऑल, comprising only 10 to the power minus 10% of igneous rock. The general electronic configuration of s block elements is noble gas NS1.
for alkali metals and noble gas NS2 for alkaline earth metal। जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है s ब्लॉक एलिमेंट्स का, जो अल्कली मेटल के लिए होता है वो होता है NS1, और अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए होता है NS2। ये होते हैं नोबल गैसेस के लिए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे है लिथियम एंड बेरिलियम, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 respectively, exhibit some property which are different from those of other members of respective group. In this anomalous property, they resemble the second element of following group. Thus, lithium shows similarity to magnesium and beryllium to aluminum in many of their property. This type of diagonal similarity is commonly referred to as diagonal relationship in the periodic table. The diagonal relationship is due to similarity in ionic size and or charge, radius, ratio of the elements। जो लिथियम मैग्नीशियम के साथ अपने कुछ सिमिलरिटी शो करता है, बेरिलियम एल्युमिनियम के साथ। इस डायगोनल रिलेशनशिप को, इस डायगोनल सिमिलरिटी को हम लोग डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं पीरियोडिक टेबल पे। ग्रुप 1 एलिमेंट्स, अल्कली मेटल्स। द अल्कली मेटल्स शो रेगुलर ट्रेंड्स इन देयर physical and chemical properties with the increasing atomic number. The atomic, physical and chemical property of alkali metal are discussed below. अल्कली मेटल में रेगुलर ट्रेंड हमको दिखता है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में, इंक्रीजिंग इन एटॉमिक नंबर्स में। ये एटॉमिक नंबर, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये हम नीचे आगे पढ़ेंगे। तो चलिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पहले हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ऑल अल्कली मेटल्स हैव वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन NS1 आउटसाइड ऑफ द नोबल गैस कोर। द लूजली हेल्ड S इलेक्ट्रॉन in the outermost valence shell of this element make them the most electropositive metals. They readily lose electron to give monovalent M+ ion. Hence, they are never found in free state in nature. जो अल्कली मेटल हैं उनके लास्ट सेल NS1 में ये नोबल गैस नहीं होते हैं। नोबल गैस में NS2 आते हैं, NS1 नहीं होते हैं। इनका वैलेंसी इस कारण मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी इसका कहलाते हैं, और ये बहुत जल्दी M+ आयन बना लेते हैं क्योंकि जल्दी ये लूज़ कर जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और इसी कारण ये जल्दी या आसानी से नेचर में नहीं मिलते हैं। ऐसे यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, आप टेबल देख लीजिएगा। मैं नेक्स्ट पढ़ता हूँ। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, द अल्कली मेटल एटम्स हैव द लार्जेस्ट साइज इन द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर द एटम बिकम लार्जर। The monovalent ion M+ are smaller than the parent atom. The atomic and ionic radii of alkali metal increases on moving down the group. They increase in size while going from lithium to cesium. लिथियम से सीजियम की तरफ जाते समय इनके साइज बढ़ती जाती है। डाउन द ग्रुप इन एटॉमिक रेडियस इसकी बढ़ती है। Ionization enthalpy, the ionization enthalpies
of alkali metals are considerably low and decrease down the group lithium to cesium, group from lithium to cesium. This is because the effect of increasing size outweighs the increasing nuclear charge and outermost electron is very well screened from the nuclear charge. अब पढ़ते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी. द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कली मेटल अल्कली आयन डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन आयोनिक साइज. हाइड्रेशन एंथैल्पी आयनिक साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. इसी कारण Li प्लस इज ग्रेटर hydration enthalpy than sodium. Sodium has greater ionization enthalpy than potassium, and potassium have higher hydration enthalpy than rubidium, and so lithium has maximum degree of hydration, and for this reason lithium salt are mostly hydrated. लिथियम जो है अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा हाइड्रेटेड होता है, हाइड्रेशन एनर्जी होता है इसके पास. इस कारण उसका जो सॉल्ट है वो सबसे ज़्यादा हाइड्रेटेड होता है, जो कि इस एग्जांपल है LiCl.2H2O. फिजिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट होता है. ऑल द अल्कली मेटल्स आर सिल्वरी वाइट, सॉफ्ट एंड लाइट मेटल्स. सारे अल्कली मेटल सिल्वरी वाइट कलर के होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और लाइट मेटल होते हैं, हल्के मेटल होते हैं. बिकॉज ऑफ लार्ज साइज दिस एलिमेंट्स हैव लो डेंसिटी विच इंक्रीज डाउन द ग्रुप फ्रॉम लिथियम टू सीजियम. हाउएवर पोटेशियम इज़ द लाइटर देन सोडियम. ये एक एक्सेप्शन है. पोटेशियम हल्का होता है सोडियम से, जबकि सोडियम को हल्का होना चाहिए पोटेशियम से. ये एकमात्र इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी में अभी तक एक्सेप्शन. द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कली मेटल्स आर लो, इंडिकेटिंग वीक मेटेलिक बॉन्डिंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ only a single valence electron in them. The alkali metals and their salt impart characteristic color to an oxidizing flame. This is because of heat from the flame excite the outermost orbital electrons to a higher energy level. When they excited, electron comes back to the ground state. There is emission of radiation in the visible region of the spectrum. अल्कली मेटल हैं वो लाइट कुछ कलर शो करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कलर दिखाते हैं जब इन्हें हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में जलाते हैं. तो इस टेबल में वो सब दिया हुआ है. जैसे जो लिथियम है वो क्रिम्सन रेड कलर शो करता है, सोडियम है वो येलो करता है, और पोटेशियम वॉयलेट, रुबिडियम रेड वॉयलेट एंड सीजियम ब्लू. इस तरह से अल्कली मेटल्स कैन देयरफॉर be detected by the respective flame test and can be determined by the flame photometry of atomic absorption spectroscopy. These elements, when irradiate with light, the light energy absorbed may be sufficient to मेक एन एटम लूज इलेक्ट्रॉन. चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं. नेक्स्ट पेज में सबसे पहले टेबल है, इसको आप पढ़ लीजिएगा. अच्छा टेबल है, इम्पॉर्टेंट है. तो अब स्टार्ट करते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज़. हाँ, केमिकल प्रॉपर्टीज़. The alkali metal are highly
reactive due to their large size and low ionization enthalpy. The reactivity of these metals increase down the group. अल्कली मेटल जो है वो हाईली रिएक्टिव होता है उनके लार्जर साइज, बड़े साइज के लिए, और बहुत कम आयनाइजेशन एंथैल्पी के कारण वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है. तो फर्स्ट, रिएक्टिविटी टूवर्ड एयर. जब हम इसे एयर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है ये देखते हैं. द अल्कली मेटल्स टर्निश इन ड्राई एयर ड्यू टू द formation of their oxides which in turns react with moisture to form hydroxides. They burn vigorously in the oxygen forming oxides. Lithium forms monoxide, sodium forms peroxides. The other metal form superoxide. The superoxide O2 minus ion is stable only in the presence of large cations such as potassium, rubidium and cesium. लिथियम जो है वो ऑक्साइड शो करता है ग्रुप 1 में सिर्फ लिथियम ऑक्साइड शो करता है और सोडियम पर ऑक्साइड शो करता है. और जैसे हम ऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तब की बात बता रहा हूँ. और पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम ये सुपर ऑक्साइड शो करते हैं O2 माइनस. यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए. नेक्स्ट करते हैं. रिएक्टिविटी टुवर्ड वाटर. द अल्कली मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड एंड डाईहाइड्रोजन. जब हम अल्कली मेटल को वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो वो हाइड्रोक्साइड बनाता है और डाईहाइड्रोजन बनाता है. उसका हाइड्रोक्साइड और डाईहाइड्रोजन बस यही बनाता है. आप यहाँ पे रिएक्शन दे सकते हैं. 2m + 2H2O गिव्स 2m + 2OH माइनस एंड H2. ओके, उसका हाइड्रोक्साइड बनेगा. जब उसको आगे सॉल्व करेंगे तो लिखा जाएगा 2MOH + H2. हाइड्रोक्साइड बन गया उसका. इट मे बी नोटेड दैट although lithium has most negative enthalpy value, it reacts with water in less vigorously than that of sodium, which has the less negative enthalpy, ionization enthalpy value. ठीक है. अब नेक्स्ट है रिएक्टिविटी टुवर्ड डाईहाइड्रोजन. The alkali metal reacts with dihydrogen at about 673 Kelvin. Lithium at 1073 Kelvin to form hydrides. All the alkali metal hydrides are ionic solid with high melting points. 2m + H2 gives 2MH. Okay? इस तरह से इसका रिएक्शन होता है. नेक्स्ट आता है रिएक्टिविटी टुवर्ड हैलोजन. द अल्कली मेटल रेडली रिएक्ट वर्गियसली विथ हैलोजन टू फॉर्म आयनिक हैलाइड्स MX. हाउएवर लिथियम हैलाइड्स आर समवॉट कोवेलेंट. लिथियम हैलाइड्स होते हैं वो कोवेलेंट होते हैं इन नेचर. इट इज़ बिकॉज ऑफ हाई polarization capability of lithium ion. The lithium ion is very small in size and has high tendency to destroy electron cloud around the negative halide ion. Since an ion with large size can be easily distorted among halides, lithium iodide is the most covalent in nature. reducing nature जो होता है अल्कलाइन मेथड का, अब वो हम पढ़ते हैं अल्कलाइन मेटल का. The alkali metals are strong reducing agents, lithium being
lithium being the most and the sodium the least powerful. The standard electrodes potential, which measure the reducing power, represents the overall change. M goes to M gas, M gas goes to M plus ion, M ion plus electron, आयनिशन एंथैल्पी, सब्लिमेशन हुआ, फिर एरेशन एंथैल्पी, फिर हाइड्रेशन एंथैल्पी, ये होता है. ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दिया है, इसको आप कर लीजिएगा. नेक्स्ट होता है सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया. द अल्कली मेटल dissolve in liquid ammonia giving the deep blue solution which are conducting in nature. डीप ब्लू कलर देता है जो कि कंडक्टिंग इन नेचर होता है. M प्लस एक्स प्लस वाई NH3. आप इसका रिएक्शन देख लीजिएगा. द ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन इज ड्यू टू द एम्यूनिएटेड electron which absorbs the energy in the visible region of light and thus imparts blue color to the solution. The solution are paramagnetic and on standing slowly liberated hydrogen resulting the formation of amide. amide का formation करता है. आप रिएक्शन देख लीजिएगा. The concentrated solution, the blue color changes to bronze color become diamagnetic. इसमें ब्लू कलर जो है वो चेंज हो जाता है कुछ समय बाद ब्रॉन्ज कलर में. तब वो बन जाता है डायमैग्नेट. पहले होता है ये मैग्नेटिक, फिर देन हो जाता है ये डायमैग्नेटिक. इसके यूजेस हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका मैं सब नहीं करता हूँ. नेक्स्ट आता है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड ऑफ अल्कली मेटल्स. इसको देखते हैं. अब पहले है इसमें ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं. तो ऑन कॉम्बिनेशन इन एक्सेस ऑफ एयर लिथियम फॉर्म्स मेनली द ऑक्साइड लिथियम ऑक्साइड एंड सोडियम परऑक्साइड, whilst पोटेशियम रुबिडियम एंड सीजियम फॉर्म सुपर ऑक्साइड MO2. ठीक है जी. अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन प्योर कंपाउंड M2O, M2O2 and MO2 may be prepared. The increasing stability of peroxide or superoxide as the size of the metal ion increases is due to the stabilization of large anions by large cations through the lattice energy effect. These oxides are easily hydrolyzed by water to form the hydroxides according to the following reaction. Oxides and the peroxide are colorless when pure, but the superoxide are yellow or orange in color. The superoxide are also paramagnetic. Sodium peroxide is widely used as an oxidizing agent in inorganic chemistry. ठीक है. Halides. The alkali metal halides MX, where X is fluorine, chlorine, bromine and iodine, are all high melting, colorless, crystalline solid. They can be prepared by reaction of appropriate oxide, hydroxide or carbonate with aqueous hydrohalic acid HX. Okay, all of these halides have high negative enthalpy of formation. The delta F, the hydrogen enthalpy,
जिसको हम नेगेटिव एंथैल्पी भी बोलते हैं, वैल्यू फॉर फ्लोराइड becomes less negative as we go down the group. The reverse is true of chloride, bromide and iodide. For given metal always become less negative from fluoride to iodide. ठीक है जी. The melting and boiling point always follows the trend of fluoride जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, उसका सबसे ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है. क्लोराइड का उससे थोड़ा कम, फिर उससे भी कम होता है ब्रोमाइड का, और सबसे कम होता है आयोडाइड का किसी भी अल्कली मेटल के साथ. ओके, फिर आते हैं अब सॉल्ट एंड ऑक्सो एसिड्स. ऑक्सो एसिड्स आर दोज इन विच द एसिडिक प्रोटॉन इज ऑन अ हाइड्रोक्साइल ग्रुप with an oxo group attached to the same atom. For example, carbonic acid H2CO3, sulfuric acid H2SO4. The alkali metals form salt with all the oxo acids. They are generally soluble in water and thermally stable. Their carbonates, and in most cases the hydrogen carbonates also are highly stable to heat. As the electropositive character increases डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रोस्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक जो है कैरेक्टर है वो डाउन द ग्रुप बढ़ता है, हम जानते हैं, उसी तरह से ये भी बढ़ता है. ठीक है जी. नेक्स्ट, एनोमोलस प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम. हम लोग अब पढ़ेंगे एनोमोलस प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम. वो क्या है? फर्स्ट है एक्सपोनेंशियली स्मॉल साइज ऑफ its atom and ion, and second है highly polarization power. As a result there is increased covalent character of lithium compound which is responsible for their solubility in organic solvent. Further, lithium shows the diagonal relationship to magnesium which has been discussed subsequently. Points of difference between lithium and other alkali metal. अब डिफरेंस बताएंगे हम लोग अदर alkali metal और लिथियम के बीच. लिथियम इज मोस्ट हार्डर. ओके, इसका its melting and boiling point are higher than other alkali metals. Lithium is least reactive but the strongest reducing agent among all the alkali metals. सारे alkali metals में सबसे कम रिएक्टिव और स्ट्रॉन्गेस्ट reducing एजेंट माना जाता है इसे. लिथियम इज डाइलिक्विसेंट एंड क्रिस्टलाइज एज अ हाइड्रेट. लिथियम हम लोग से पता पढ़े थे इसका बारे में, रिएक्शन के बारे में. सबसे ज़्यादा हाइड्रेटेड होता है ये, है ना. ओके जी. लिथियम हाइड्रोकार्बोनेट इज़ नॉट ऑब्टेन्ड इन द सॉलिड फॉर्म while all other elements forms solid hydrocarbonates. Lithium, unlike other alkali metals, forms no ethanide and on reaction with ethane. Okay, ethine, sorry.